हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से यूपीएसआई का जैसे कि आप जानते हैं जो एग्ज़ाम डेट है लगभग वह जो है आपका यानी अक्टूबर 20 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक जो है वो डेट आपकी जो है वो अनऑफिशियली है। ठीक है, तो इसकी डेट जो है आपको जल्द ही ऑफिशियल भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसी को देखते हुए जो यूपीएसआई के लिए हिंदी का जो आपका पाठ्यक्रम है, जिसमें कि आप देखेंगे, देखिए इसमें आपको जो मिलेगा वो अध्यायवार जो है जो आपके टॉपिक दिए हैं सिलेबस में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, हिंदी के सिलेबस से जैसे कि 40 प्रश्न आने हैं और 40 प्रश्न आपकी मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से, मैथ से होंगे और रीजनिंग से 40-40 नंबर। ठीक है, यानी 40-40 क्वेश्चन होंगे, 100-100 नंबर के होंगे। यानी एक जो प्रश्न होगा आपका वह 2.5 मार्क्स का होगा। वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे वो सामान्य हिंदी। तो एक तरह से यहाँ पर जो सामान्य हिंदी यूथ में दी गई है वह बिल्कुल जो टॉपिक आपके दिए हैं, जैसे पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भाषाएं, ठीक है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम। तो इस टॉपिक पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में यूपी एसआई की एग्ज़ाम हो चाहे कांस्टेबल की एग्ज़ाम में जो भी आपकी पूछे गए हैं प्रश्न हैं, यहाँ पर आपको जो है टॉपिक वाइज और एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य हिंदी को। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब इस बुक में आप देख सकते हैं कि जो है क्या क्या कवर किया गया है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो पुरानी भर्तियाँ रहीं, ठीक है, यूपीएसआई 2017 के बैच की रही, ठीक है, दिसंबर 2017, ये सब जो पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कांस्टेबल में, ठीक है, यूपीएसआई, ठीक है, मैट्रिक, ये सब जो एग्ज़ाम पुराने आपके हुए हैं 1991 तक, यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको मालूम चलेगा किस तरह जो है आपका प्रश्न पत्र बनता है। अब तो एजेंसी जो होगी आपकी, नई एजेंसी आई है, ठीक है, UIEST, तो ये एजेंसी आपका एग्ज़ाम कराएगी। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस जो है करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि जो पाई चार्ट इन्होंने बनाया है कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं किस किस टॉपिक से ज़्यादा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मिसलेनियस से आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से कुल अभी तक जो प्रश्न, इसमें 33 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ठीक है, यहाँ से आपको 894 प्रश्न टोटल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अपठित गद्यांश पर आधारित होंगे। प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं से आप देख सकते हैं कि 123 है। हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार, यानी इसका जो रेशियो है वो बहुत कम, बाकी मिसलेनियस में हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो है टॉपिक पूछा जाता है वो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान से संबंधित, जिसमें तद्भव, तत्सम एक्सेट्रा आप सब देखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और उनकी व्याख्या भी हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने जो है थ्योरी को, पार्ट को कवर किया है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। अब देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब आप प्रैक्टिस के लिए चाहे यूपी एग्ज़ाम जो भी हिंदी पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, तो ये प्रश्न आपको सब जो है लगभग व्याख्याएँ वगैरह सब हर जगह, चाहे यूपी लेखपाल का हो, चाहे अभी आरओ में जो पूछे जाने वाले, जैसे यूपी पीसीएस के आरओ में तो 6 ही टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर 6 टॉपिक बिल्कुल जो है वो तद्भव, तत्सम और विशेष, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, ये सब गिन चुन के वहाँ पर 6 टॉपिक हैं। लेकिन वहीं पर ARO अगर हाई कोर्ट की आप बात करेंगे तो वहाँ पर हिंदी सामान्य है। ठीक है, तो यही सब जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न उन्हीं स्पेशल हैं। तो प्रैक्टिस के लिए यही सारी चीज़ें, अगर यहाँ पर हम जो है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक को हटा दें और कह दें ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप ऐसे भी मान लेंगे कि प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले भी, और जो है अपना यूपीएसआई के लिए तो स्पेशली है ही है। तो आइए दोस्तों पहला जो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है
कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इस लिपि में जो लिखा जाता है वह बाएं से दाएं जैसे कि हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जबकि जो पंजाबी भाषा की लिपि है वह कौन है, गुरमुखी है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो कोंकणी जो भाषा है वह जो है आप मान के चलिए जो भाषा है ये कोंकणी, ठीक है। तो एक जो आंध्र प्रदेश की है वो तो आपकी जो है कन्नड़ हो जाती है। यहाँ पर कोंकणी भाषा पूछा गया तो एक रीजनल लैंग्वेज है जो कि महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा राज्य भाषा के रूप में कोंकणी जो है वो भाषा प्रतिष्ठित है। ठीक है, कोंकणी भाषा कहाँ की है, गोवा। तो गोवा की राजभाषा क्या है, कोंकणी। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है दोस्तों वह हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद जो बोली जाती है वो बांग्ला है। कौन सी है, बांग्ला बोली जाती है। बांग्ला के बाद सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो मराठी है। ठीक है, मराठी। मराठी के बाद जो बोली जाती है सबसे ज़्यादा वो है तेलुगु। ठीक है, और तेलुगु के बाद जो है वो तमिल बोली जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया हिंदी के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो हो, यहाँ पर बांग्ला नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो थोड़ा जो है वो आपका डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा। अगर निम्नलिखित में पूछा जाता तो आप लगा देते, क्योंकि बांग्ला भी नहीं हिंदी भी नहीं है इसमें, तो आपका आंसर सी हो जाता। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो याद रखना है। अब ये पीटी के एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, जब पहली पाली का जो पेपर हुआ था पेट का एग्ज़ाम, वहाँ पर पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना जो अपनाया गया था इसी की डेट की वजह से जो है ये हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजभाषा का शाब्दिक जो अर्थ है वो राजकाज की भाषा। ठीक है, यानी जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह राजभाषा। ठीक है, जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर संविधान की बात की जा रही है दोस्तों, तो संविधान में आपका जो भाषा का अनुसूची है किस भाषा में दी हुई है, तो ये भी आपको क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए। पार्ट जो होता है वो 17 है, 17 भाग में दिया है। 17 भाग में जो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक बात की जाती है लैंग्वेज की। ठीक है, तो आप वहाँ लैंग्वेज है आपकी भाषा, वो कितनी भाषाएं दी गई हैं संविधान की अनुसूची 17 में, तो 22 भाषाओं की बात की गई है। चलिए संविधान जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हिंदी, अब डाट है यहाँ पर भरना है कि भाषा की उत्तराधिकारिणी है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संस्कृत। ऑप्शन डी संस्कृत। हिंदी की आदिजननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी या आधुनिक हिंदी का रूप जो है वो ले लेती है। ठीक है, तो इस क्रम को आप याद रखना है। संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी या आधुनिक हिंदी। ठीक है,
प्रश्न नंबर 6 है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो अगर आप वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस की अगर बात करेंगे 2020 के हिसाब से, तो हिंदी का जो स्थान है दोस्तों वह तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वह कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, एक्चुअली इन्होंने बी आंसर दिया है, किस डेटाबेस पर दिया है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर, ठीक है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वह द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान बता रहे हैं? दूसरा स्थान, जबकि पहला जो स्थान है वह चीनी भाषा का है। लेकिन आप 2020 वाला जो डाटा आप देखेंगे वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस, ठीक है, उसमें जो बताया गया है स्थान वह तीसरा है हिंदी का। ठीक है, तो चलिए आप जो है इसको आप जो है और एनालिसिस कीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में और कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हरियाणा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित हुई बांगरू एक बोली है जो मुख्यतया हरियाणा राज्य में बोली जाती है और इसका अन्य नाम क्या है? हरियाणवी। तो हरियाणवी या बांगरू, यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है तो याद रखना है किस उपवर्ग की? बहुला उपवर्ग की बोली है। आप देख रहे हैं खासकर बोलियां बहुत पूछी जा रही हैं, तो आप इसको थोड़ा इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। यूपीएसआई बैच 2017 में पूछे हुए हैं दोस्तों ये। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को, ठीक है, तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, ठीक है, हर रीजन में अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाती हैं। यदि भाषा के जो रूप हैं क्षेत्र के हिसाब से वो बोली हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है और इस संबंध में कहा भी गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। यानी कोस कोस पर जो है वो पानी बदलाव होता है और बाणी भी जो है वो 5-5 कोस की दूरी पर आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न जो है बोलियाँ वो रीजनल लैंग्वेज में बोली जाती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 ईस्वी में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? यानी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भाषा का मौखिक रूप, यानी आप कह सकते हैं कि आप लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। ठीक है, चर्चा वगैरह उस पर आप करेंगे। निबंध भी लिखा जाता है, परियोजना के बारे में भी पत्रिका में लिखा जाता है, लेकिन परिचर्चा यहाँ पर जो है की जाती है। ठीक है, तो मौखिक रूप से ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन जिले में बोली जाती है? बोलियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद, ऑप्शन सी। कन्नौजी बोली मुख्यतया फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है और यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सौरसेनी, ऑप्शन सी। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है।
जबकि जो ब्राचड़ है वह सिंधी की तथा जो मागधी है वह बिहारी हिंदी की, और सौर सैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, वैसे तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी है, हिंदी के बाद बांग्ला है, ठीक है, हिंदी के बाद बांग्ला है, फिर मराठी है, फिर तेलुगु है, फिर तमिल है। तो यहाँ पर हिंदी है नहीं, यहाँ पर आपको ऑप्शन से हिसाब से चुनना है, यानी निम्नलिखित भाषाओं में से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाली, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जबकि यह तीसरे नंबर पर आती है मराठी, और तमिल जो है यह 5वें नंबर पर, और चौथे नंबर पर जो है वो तेलुगु बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। अभी आपने देखा कि 2016 वाले में भी पूछा गया था कि कब अपनाया गया था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब कार्यान्वित करने का प्रस्ताव हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 14 सितंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं किया जाता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कुल्लुई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि अन्य भाषाएं दे रखी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इन सभी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लुई जो भाषा है, तो कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में जो है वो बोली जाती है। इस भाषा के लिए टांकरी लिपि, कौन सी लिपि है? टांकरी लिपि, जो गुरमुखी से मिलती जुलती होती है, और आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में भी लिखते हैं। प्रश्न संख्या 16, पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान कौन सी है? तो हिंदी, लोग हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी, अंग्रेजी भी मिक्स करके बोलते हैं, तो भाषा होती है हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबानी हिंदुस्तानी भाषा होती है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। तो मानक भाषा क्या है? प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप, और इसे परिनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में जो प्रयुक्त भाषा होती है उसको कहा जाता है साहित्यिक भाषा। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बघेली भाषा जो बोली जाती है वह किस क्षेत्र में? बघेली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों जबलपुर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली बोली जाती है, और इसका अन्य जो नाम है बघेली का वो क्या है? तो बघेली का जो अन्य नाम है दोस्तों वो है रीवाई। क्या है? रीवाई, ठीक है, रीवाई। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बांगरू। बांगरू से आपको याद रहा होगा बांगरू या हरियाणवी, याद आ रहा होगा, ठीक है, अभी पीछे करके आए हैं। तो ये हरियाणवी लैंग्वेज है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आपका सही जवाब होगा हरियाणा, ऑप्शन बी। राघड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है, और यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रागड़ी, जो राजस्थान की दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो याद रखना है, अगर रागड़ी आता है तो हरियाणा लगाना है, और रांगड़ी आती है तो आपको क्या है? राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा
हिंदी भारत की जो भाषा है वो है राजभाषा। ठीक है, राजभाषा क्या है? हिंदी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित रूप को जो कहा जाता है वो कहा जाता है लिपि। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना क्या कहलाता है? व्याकरण। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? आपका सही जवाब होगा दोस्तों, हाड़ौती जो बोली है आपकी, हाड़ौती बोली वह राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन ए यह बिल्कुल सही जवाब होगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है और यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य जो बोलियां हैं, मारवाड़ी भी बोली जाती है, मेवाती, मालवी और जयपुरी। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से आपको बताना है कि द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वह कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है दोस्तों वह कन्नड़ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वह कन्नड़ है और यह भारत की कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कर्नाटक की जो राजभाषा है वह कन्नड़ है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा की परिवार के अंतर्गत आती हैं। उड़िया, असमिया, बंगला भाषा का जन्म जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो द्रविड़ भाषा का जो परिवार है दोस्तों उसमें क्या क्या आता है? तो द्रविड़ भाषा में आप जो नीचे साउथ के चारों राज्य हैं, ठीक है, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल। तो देखो जो केरल का है तो केरल में जो लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों वह मलयालम है। ठीक है, जबकि आपका जो आंध्रा में है, ठीक है, कर्नाटक में तो आप देखेंगे कि तो यहाँ पर जो है वो कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, तो द्रविड़ के चार इसमें आएंगे। कर्नाटक की जो राजभाषा हो जाती है कन्नड़, वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो तेलुगु हो जाती है और तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यह जो है तमिल लैंग्वेज है। ठीक है, और जो आपका केरल है यहाँ की जो राजभाषा है यानी उस स्टेट की वो है मलयालम। ठीक है, तो इनको याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा, तो यहाँ पर जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो है वैदिक संस्कृति। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत है, साथ ही इसके साथ जो है वो भाषाएं जो है वैदिक संस्कृत, साथ ही जो ये तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होती इसकी परिवर्ती होती हैं। जबकि जो मध्यकालीन भारतीय भाषा है वो आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। आगे चल प्रश्न संख्या 25 है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? आपका सही जवाब होगा ब्रज भाषा। ऑप्शन डी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। बाकी जो शेष बोलियां हैं, ठीक है, जैसे कि खड़ी बोली कौरवी, तो यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि में बोली जाती है। अवधी भाषा जो है अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि में जो है ये बोली जाती है। बांगरू हरियाणवी, ये हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अनेक बोलियां जो बोली जाती हैं, बोलियां शब्द क्या है यहाँ पर? तो ये शब्द जो है बोलियां यह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है?
हिंदी का मानक रूप। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लौकिक संस्कृत डॉट डॉट, इसमें जो है 2 भरना है आपको, ठीक है। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम, रिक्त स्थान के लिए आपको यहाँ पर विकल्प चुनना है। तो अगर आपको याद होगा संस्कृत के बाद संस्कृत से जो है ये सीधे पाल के बाद फिर प्राकृत है, प्राकृत के बाद जो है ये अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर आधुनिक हिंदी आता, ठीक है। तो यहाँ पर पाली और प्राकृत आएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका 1000 ईस्वी से अब तक जो समय है वो है क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। जबकि वहीं पर अगर बात करेंगे तो ये जो 1000 से तो ये आपका आधुनिक हो जाता है, ये आपका जो समय पीरियड टाइम है ये जो है वो मध्यकालीन का होता है, ठीक है, भाषा का। जबकि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय रहा वह 1500 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। आपका सही जवाब होगा अपभ्रंश, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सीरियल को आप याद जरूर रखना, ये आपके काफ़ी काम आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ब्राह्मी से किस लिपि का जो है वो उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही क्वेश्चन में कवर किए थे कि ब्राह्मी जो लिपि है इससे जो है देवनागरी लिपि की जो है वो उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है और यह एक आक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे कि लिखते हैं हम लोग। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरमुखी कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत में जो है वो किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम भी देते हैं कैथी को। खरोष्ठी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। अगर विकल्प में पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है तो आपको याद रखना है खरोष्ठी, ठीक है। बाकी शाहबाजगढ़ी व मनसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में प्राचीन जो नमूना है वह प्राप्त होता है खरोष्ठी लिपि में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है हिंदी भारत की। सही विकल्प आपको चूज करना है, ठीक है। तो हिंदी भारत के संविधान में भी राजभाषा की बात की जाती है। ऑप्शन यहाँ बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस से हुआ है। आपका सही जवाब होगा, कई बार पूछा जा रहा है, अपभ्रंश से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस पॉइंट को आप याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। जैसे कि अपभ्रंश जो भाषाएं दे रखी हैं सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी गुजराती, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी है। वहीं पर महाराष्ट्री से मराठी है, जबकि ब्राचड़ से सिंधी और पैसाची से जो है वो लहंदा पंजाबी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल जो प्रश्न से वो 33 प्रश्न रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न रहे टोटल 33 रहे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो बिल्कुल जो आपका टॉपिक दिया है सिलेबस में एसआई की, ठीक है, इसी बुक से हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके आप पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जो घंटा है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।